चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये पेज एनसीईआरटी पेज नंबर 107 जो है उसके क्वेश्चन हम ले रहे हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको बताना है फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। इक्वल डिस्टेंसेस, इफ अ बॉडी कवर्स Yes. इक्वल डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट सकते हैं अपन, अगर वेलोसिटी के लिए बना रहे हो आप तो। ठीक है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जब बॉडी करेगी तो हमने ड्रॉ करके देखा हुआ है ऑलरेडी इसको। यहाँ पर तो हम टाइम ले लेते हैं सेकंड में, तो ये टाइम ले लिया सेकंड में। यहाँ पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर में। और कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह का ग्राफ मिलेगा हमको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। देन आगे दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अब हम ये लिख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, in equal time interval body covers unequal distances. Okay, body cover unequal distances or displacements. Okay, तो जो उसका मोशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो the slope of the distance time graph for an object in uniform motion is straight line. So you can see that this type of straight line you will get. And in case of non uniform motion में अब जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं। तो ग्राफ जैसे आपको ऐसा एक लाइन ऐसी बन गई, मान लो इधर हो गया, है ना, ये बन गया ऐसे, इस तरह से कुछ ग्राफ मिलेगा। सो द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइप ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया नहीं आया, आंसर बताओ। दिया हुआ है क्वेश्चन 2 दे रखा है आपको, इट इज गिवन दैट what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं कि y एक्सिस हो गई आपकी, ये x एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ पर तो हम ले लेते हैं टाइम ले लेते हैं सेकंड में, तो टाइम ले लिया सेकंड में। देन डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस लेते हैं x मीटर में, ये आ जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगा ऑरिजिन। तो ये कह रहे हैं कि जो ग्राफ है हमारा, वो ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल अपन को एक लाइन बनानी है। तो मान लो ये टाइम एक्सिस ये रही, इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ, ये लाइन बनाई इस तरह से। ठीक है, तो ये ग्राफ मिलेगा आपको। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल द टाइम इंटरवल। लाइक मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई टाइम इंटरवल, फॉर ऑल द टाइम इंटरवल जो बॉडी ने जो डिस्टेंस है या जो पोजीशन है बॉडी की वो सेम है, द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेम। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट द बॉडी इज इन द बॉडी इज इन रेस्ट, body is in rest because it does not changing। okay, because it does not changing its पोजीशन, जो है अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं कर रही। आप अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ पर टाइम जीरो था तब भी इसकी पोजीशन यही थी। जैसे मान लो यहाँ लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो है ना, 0 के बाद देखो 1 कर दिया इसको अपन ने, 1 के बाद 2 3
ये 4 कर देते हैं, 5 6 7 8 9। तो पूरे 9 सेकंड तक अगर मैं यहाँ लिख दूं कि भाई ये 10 मीटर है मान लो, तो पूरे 0 से लेके 9 सेकंड तक जो बॉडी है वो कितने डिस्टेंस पर है, 10 मीटर पर है, यानी उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करा। पोजीशन को चेंज नहीं करा तो इसका मतलब वो बॉडी किस में है, रेस्ट में। ठीक है, थर्ड में दिया हुआ है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ की बात हो रही है। स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ ही प्लॉट करके देख लेते हैं अपन। यहाँ ले लेते हैं वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ टाइम ले लेते हैं सेकंड में, ये टाइम आ गया सेकंड में। और स्पीड लेने हैं तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये स्पीड हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल मान लो आपने ड्रॉ करा इस तरीके से। ठीक है, तो ये ग्राफ है जो कि क्वेश्चन हमको कह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर टाइम हम ले लेते हैं, ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो 6 सेकंड तक, 6 सेकंड तक जो उसकी स्पीड है, स्पीड सेम ही है। मान लो यहाँ पर स्पीड कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम इंटरवल कितना है अपना, टाइम इंटरवल है 0 to 6 सेकंड। टाइम इंटरवल अगर इस ग्राफ को देखो तो टाइम इंटरवल कितना है, 0 से लेके 6 सेकंड तक का है। और 0 से लेके 6 सेकंड तक पूरे टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड कितनी रह रही है, 6 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ। स्पीड कांस्टेंट है या चेंज हो रही है, बोलो। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। और स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो कौन सा मोशन होता है, स्पीड या वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं अपन, बोलो। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, वेरी गुड। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन था, एक बार देख लो। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन, तो कैसा मोशन होगा, वो कैसा मोशन होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे ध्यान रखा करो। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो इट विल शो द डिस्टेंस कवर्ड distance covered by a body. कौन है? Okay, distance covered by a body in a given time interval. Okay, it gives the distance covered by the body in a given time interval। जो भी टाइम इंटरवल हो उसमें उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। जैसे मान लो कि इसको सॉल्व करके बताना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इधर देखो। यहाँ पर आपको दे रखी है स्पीड, दे रखी है मीटर अपॉन सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है सेकंड, है ना। अब बॉडी मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई, फर्स्ट यहाँ तक गई, यहाँ तक जाने के बाद ये इधर ये पोजीशन आई इसकी। ठीक है, और इधर ऐसे आ गई। ठीक है, तो यहाँ आपको ये वैल्यू दी हुई है, दिस वैल्यू इज हाउ मच, 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर टाइम जो है आपका 0 है, इस जगह आपको टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, और यहाँ पर दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस। यहाँ देखो, आपने वैसे करेक्ट बताया है। तो 3 पार्ट हो जाएंगे इसका, ये 1, इसको 2 कर देना और इसको 3 कर देना। ठीक है, तो हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस कवर। तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू कितना कर देंगे अपन, 1/2। ठीक है, बेस बेस यहाँ से यहाँ तक का ये बेस है इसका, तो बेस कितना जाएगा 3। ठीक है, और हाइट कितना है 6। तो 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9 मीटर। ऐसे आप x2 निकालोगे तो x2 में बेस कितना जाएगा आपका 6 माइनस 3। ठीक है, 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 तो ये आ जाएगा। और हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, 6 आ जाएगी। तो 3 इंटू 6, 6 3 जा 18। ठीक है, तो 18 मीटर ही आ जाएगा। अब x3 फाइंड आउट करोगे तो x3 में 1/2, बेस कितना है इसका 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 बेस है, और हाइट कितना है 6 है। तो इसको और सॉल्व कर लो आप, तो 1/2 इंटू 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4 इंटू 6। तो 2 2 जा 4, ओके, 6 2 जा 12। ठीक है, 12। 39 आंसर।
कितना सर आएगा टोटल? 39। 29। तो नहीं सर 29 39 आएगा ना। देखो 18 + 12 + 9। 39 आएगा ना, ठीक है। हाँ हाँ फिर इसलिए छोड़ देता हूँ मैं, लिख देता हूँ तुम्हारे करने के लिए, ठीक है। तो टोटल इसका कितना जाएगा? Okay, now we will see the solution of NCERT पेज नंबर 1009 to 1010 1110, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चंस किसके हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन के। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है आपका थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है यहाँ पर जो हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, आपको यहाँ दे रखा है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी जाएगी? 0, ठीक है। साथ साथ में 0। बोलते भी रहना, ठीक है। सो अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है क्या एक्सेलरेशन क्या है उसकी? यूनिफॉर्म। तो 0। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया हुआ है, दीज इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगी तभी ये इक्वेशन लगेगी, है ना। ऑफ 0.1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो आपका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है इसमें? 0.1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर 2 मिनट्स टाइम आपको दिया है, टाइम इज हाउ मच? 2 मिनट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 2 मिनट को किसमें बदलोगे आप? सेकंड में, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 120 सेकेंड। समझ में आया यहाँ तक? अब ये कह रहे हैं द स्पीड रिक्वायर्ड। फर्स्ट जो आपको फाइंड आउट करना है इसमें स्पीड बतानी, तो देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, कौन सी इक्वेशन लगाऊं इसमें से? 1, 2 और 3, बताओ फटाफट। सर क्या क्या दे रखा है? देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे एक्सेलरेशन रखा दे है। रखा है, हाँ, टाइम दे रखा फाइनल है। वेलोसिटी सर निकालनी है। पहली लगेगी। फर्स्ट पहली इक्वेशन लगा दो, v इजिकल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी तो पूछिए ना आपसे, तो u कितना आपका? 0। ये देखो कितना है? 0.1, ठीक है। और टाइम कितना है? 120, ठीक है। इसको कैंसिल करो, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगी आपके पास? 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस किससे निकालोगे? देखो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, आपसे डिस्टेंस पूछिए। आप चाहो जो फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे तो तीसरा लगाओ, चाहे दूसरा लगाओ, सेकंड लगाओ या थर्ड। जैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको? 12 दे रखी है। तो यहाँ 12 का स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? देखो 0.1, और s आपको निकालना है यहाँ से, है ना। यही करोगे आप, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको s निकालना है, s कितना होगा? तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, ठीक है। और ये जगह यस। 0.1 इंटू एस, ठीक है। यहाँ से s निकालना है आपको, तो कितना आ जाएगा? ये 144 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.1। ये डेसिमल आप हटाना है यहाँ से, तो ये 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, और ये मल्टीप्लाई करो 144 और 5 को, बताओ आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 720 मीटर। बोलो समझ में आया नहीं आया? इसमें दे रखा ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको? 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ब्रेक्स आर यस सर। अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। तो जहां पर भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, आप इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे आप लगा सकते हो। तो एक्सेलरेशन देखो कितना है, ब्रेक यस लगाया सर। है इसलिए एक्सेलरेशन किस में आ रही है? माइनस में। तो ये आ गया आपके पास माइनस 0.5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो रेस्ट में आ रही है, तो रेस्ट में आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोलो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। जस्ट फाइनल वेलोसिटी 0। और टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम पूछा है आपसे, ठीक है। फाइंड फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, तो आपसे डिस्टेंस पूछी है,
कितनी डिस्टेंस के बाद चल के उसकी जो है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो आपको डिस्टेंस बताना है, एस बताना है। तो एस का क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 80। सही है कि नहीं है? ठीक है। अब देखो इसमें आपको जो u दे रखा है, u को आपको किससे बदलना पड़ेगा, इसको किससे सर मल्टीप्लाई यू। करेंगे, 5/18 से। ठीक है, तो कन्वर्ट यस करो सर। कितना आएगा। इसमें क्वेश्चन से आपको पता चल जाना चाहिए फॉर्मूला कौन से लगने वाले हैं। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट करोगे आप तो 18 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 5 टाइम। ठीक है, यस। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपके पास देखो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है और डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थर्ड वाली। तो थर्ड में फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 25 है तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, और +2 एक्सेलरेशन देखो कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन है -0.5। -0.5 क्यों है, क्योंकि देखो इसमें ब्रेक लगा रहा है, वो ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, रिटार्डेशन, इसलिए माइनस का, और इधर आ जाएगा एस। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया आपका, यहाँ पर 25 स्क्वायर। ओके, नाउ -2 इंटू 0.5 ये हो जाएगा, और इंटू एस। अब आपको एस निकालना है, तो एस इजिकल टू कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 25 इंटू 25 एंड डिवाइड बाय 625। 0.5। इसको सॉल्व अच्छा करोगे, गलत है। हाँ ठीक है, 5 5 से माइनस कैंसिल होगा और 2 5 से कैंसिल हो जाएगा, 625 आएगा आंसर। 625 मीटर। 625 मीटर आएगा सर। यस, वेरी गुड, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करने को वो कहा मैंने था। 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब होता है इस तरह का, इस तरह के तिरछे प्लेन पे जा रही है, इस तरह से। कोई ट्रॉली है, मान लो ये ट्रॉली बना दो आप, ये ट्रॉली बना ली। ठीक है, अब ये ट्रॉली इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे जा रही है नीचे की तरफ। ठीक है, सो अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो देखो स्टार्ट लिखा हुआ है इसने, तो स्टार्ट लिखा हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई। अब उसने पूछा इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और टाइम आपको दे रखा है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना। सर हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर को तो मीटर में बदलना पड़ेगा आपको, इस सेंटीमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो देखो मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 तो 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना कर दोगे, 1/100 मीटर। यानी यहाँ पर आप लिखोगे 2 डिवाइड बाय 100, 100 का आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u कितना है आपका, u इज 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना निकाला आपने, 2/100। ठीक है, एंड टाइम इज हाउ मच, 3 सेकेंड। टाइम कितना है, 3 सेकेंड है। तो 3 2 जा 6, 6 डिवाइड बाय 100, एंड 6 डिवाइड बाय 100 मींस 0.06 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, एंड योर आंसर विल बी इक्वल टू 0.06 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बताओ। नेक्स्ट में दिया हुआ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई रेसिंग कार है, उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है आपको 4 मीटर। यू नोटिस करना यूनिफॉर्म है, जब तक यूनिफॉर्म है तभी तक इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है, नहीं तो नहीं लगेगी। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, ठीक है, इन 10 सेकेंड। तो टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बताओ इसमें, 1 मिनट सर। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। देर स्टार्ट कितनी, स्टार्ट स्टार्ट तो लिखा हुआ 0 है, होगी सर। 0 होगी, कितना 0। जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसने पूछा है आपसे डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस के दो फॉर्मूले। अब इसमें टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है तो आप कौन सा लगाओगे, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 80। ये वाला। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये तो 0 हो गई, ये 1/2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपका 4 है ही सही,
और टाइम क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देना, ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 10 10 जा 100, तो यहाँ से कितना जाएगा आपके पास 200। समझ में आया? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या दिया आपको, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो कोई स्टोन है, तो मान लो पहले तो सरफेस बना लो कि ये सरफेस हो गई, ठीक है। किसी अब इधर से किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा, ये वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा इस तरह से, ठीक है। सो अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से उसको थ्रो करा ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरे यहाँ ए से लेके जब वो बी तक जा रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? आपको बताना है कि आपको 2 पॉइंट बताने, एक तो व्हाट इज अ हाइट, व्हाट इज अ हाइट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की जो है हाइट कितनी है। अच्छा देखो, ये जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक आ जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी 0 कब हुई होगी, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, या एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है, बताओ बोलो। 1 मिनट एक्सेलरेशन सर, जब क्या बोला सर आपने? एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, या एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होगा, जब गाड़ी का आप ब्रेक लगाते हो तब गाड़ी जाके आगे रुकती है, या गाड़ी सर का जब एक्सेल पॉजिटिव होगा, जब हाँ, पॉजिटिव होगा। अरे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तब तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना भाई। गाड़ी का जब अच्छा एक्सीलेटर हाँ, घुमाते हो, नेगेटिव नहीं होगा, गा- रिटार्डेशन होगा। फिर रिटार्डेशन होगा ना, तो मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन है आपकी ये किस में है, नेगेटिव में है। और वो कितनी है, माइनस के 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन जब इनिशियल वेलोसिटी तो 5 दे रखी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी तो 5 दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो ऐसा कब होता है, व्हीकल पे भी तो ऐसे ही होता है ना, आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार में आपने ब्रेक लगाया, तो कार में ब्रेक लगाना क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, तभी तो वो कार आगे जाके रुक जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है ना। अब आपको यस। यहाँ पर हाइट निकालना है और टाइम भी निकालना है, ठीक है। सो व्हाट इज अ हाइट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। एक तो ये हाइट निकालनी है आपको। तो हाइट आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है -10, तो -10 आ जाएगा इंटू एस। एस क्या है, ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। एस मतलब कितना ये चला है नीचे से ऊपर तक हाइट तक, ये हाइट है एच, ठीक है। तो आप इसको देखो, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा 20, और एस की वैल्यू कितनी रख देता हूँ मैं, एच रख देता हूँ, और ये 0। तो यहाँ से आप एच निकालो, तो एच इज इक्वल टू कितना जाएगा, देखो 20h इज इक्वल टू कितना जाएगा 25, और h इज इक्वल टू कितना जाएगा 25/20, ये 5 से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 5/4 मीटर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आ जाएगी कि व्हाट इज द हाइट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और बी पॉइंट निकालना है आपको, टाइम टेकन। अब हमें निकालना है टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी, इसको अटेन करने में कितना टाइम लगा, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगा देना आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है -10, और टाइम के लिए क्या यूज कर लेते हैं t। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा, यानी कि 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो इसके दोनों यस। आंसर आ जाएंगे।